वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान के बारे में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान को देश के गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया। इस योजना की शुरुआत साल 2016 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना के माध्यम से जो गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की गई, अर्थात उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। क्योंकि मजदूरी करने वाली महिलाएं गर्भवती होने के कारण मजदूरी नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उनका काम छूट जाता है। ऐसे में सरकार द्वारा ऐसी महिलाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान का लाभ प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो सीधा हमें पता चल रहा है कि ये जो अभियान है गर्भवती महिलाओं के लिए बनाया गया है, जिसमें कि उनको स्वास्थ्य सेवाएं जो मुफ्त में प्रदान की जाती हैं, जिससे कि उनके जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। पहले क्या था, जो सरकार थी वो सिर्फ महीने के 9 जो तारीख है उस तारीख को किया करती थी, लेकिन अब क्या किया है, जो सरकार ने अपडेट की है, महीने की प्रत्येक माह की 1, 9, 16, 24 तारीख को सरकारी अस्पताल में, ठीक है, किसी भी उनके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके आसपास किसी भी केंद्र में वो 1, 9, 16, 24 इन तारीखों में जाएं और अपनी जांच कराएं। ठीक है, इसके साथ साथ सरकार ने क्या किया है, निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी उनको उपलब्ध कराई है। अब देखते हैं जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है, इस योजना के माध्यम से हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी। ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ 9 तारीख को था, अब क्या है 1, 9, 16 और 24। ठीक है, ये जो तारीख है इनको गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र पर जाना है और अपनी निःशुल्क जांच करानी है। ठीक, सभी प्रकार की चिकित्सा जांच इस योजना के तहत पूरी तरीके से मुफ्त होंगी, कोई इनका पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई इनका चार्ज नहीं लिया जाएगा। गर्भवती महिला अपना टेस्ट चिकित्सा केंद्र, सरकार या निजी अस्पताल और देश भर के किसी भी निजी क्लिनिक में करा सकती है। उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो पास के में ही जाए। अगर वो अपने ससुराल या मायके में कहीं भी है, उसके आसपास कोई सा भी केंद्र हो, ठीक है, वहाँ भी वो जाके मुफ्त जांच करा सकती है। लिख रहा है जो चिन्हित मतलब उनको चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित कैसे, कि जैसे HRP पेशेंट होते हैं, हाई रिस्क पेशेंट, जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है, पहला जो बच्चा है वो ऑपरेशन से हुआ है, या किसी में खून की ज़्यादा कमी है, या किसी का BP ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उनको एक कार्ड मिला होता है, ममता कार्ड। ठीक है, तो उस पर हम क्या कर देते हैं, उनको चिन्हित कर देते हैं, HRP की मोहर लगा देते हैं, जिससे कि जो डॉक्टर है उनको आसानी से पता चल जाए और उसके हिसाब से ही वो उसका इलाज करें। ठीक है, अब ये जो सुविधा है ये कहाँ उपलब्ध है, किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे चले जा सकते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे, ग्रामीण अस्पतालों पे, उप जिला अस्पताल पे, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज, इन सारी जो भी केंद्र हैं, मान लीजिए छोटे से छोटा हॉस्पिटल और बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में दी जाएंगी। शहर की बात करें, जरूरी नहीं है कि जो गांव में है उन्हीं क्षेत्रों में ये सब होगा, शहर में भी जो शहरी औषधालय हैं, शहरी स्वास्थ्य पोस्ट है, प्रसूति गृह है, इन सभी जगह ये सारी सुविधाएं मुफ्त में की जाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इनके जो लाभ हैं, क्या क्या लाभ हैं। अब हमने तो ये बता दिया कि भाई सेवाएं मुफ्त में मिल रही हैं, लेकिन कौन कौन सी सेवाएं मुफ्त में मिल रही हैं। ठीक, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान के तहत सभी सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की मुफ्त चिकित्सा जांच की जाएगी। 9 नहीं, 1, 9, 16, 24 को। ठीक है, वही अपडेट वर्जन है। फिर आ जाते हैं सरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाओं की विभिन्न प्रकार के टेस्ट। ठीक, कौन कौन से टेस्ट हैं, अब आ जाते हैं, हीमोग्लोबिन का टेस्ट, खून की जांच, खून टेस्ट, शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर एंड वजन एवं अन्य टेस्ट किए जाएंगे। बहुत सारी जांच होती है। क्या होता है, हमारी ANC प्रोफाइल होती है। क्या होती है, ANC प्रोफाइल होती है हमारी। ANC प्रोफाइल क्या, एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल क्या, जिस टाइम जो महिला है गर्भवती है उस टाइम उसकी जांचें होनी चाहिए।
तो ये हो गई हमारी हीमोग्लोबिन की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, वजन की। अन्य कौन कौन सी, HIV, हेपेटाइटिस, SBSG, ये सारी जांचें जो केंद्र अस्पताल हैं उनमें मुफ्त में की जाएंगी। ठीक। गर्भवती महिलाओं को इस योजना के माध्यम से गर्भावस्था के दौरान उनके स्वास्थ्य समस्या के बारे में भी जानकारी का लाभ प्रदान किया जाएगा। अब इसमें क्या है कि महिला 1 महीने से लेकर 9 महीने तक प्रेग्नेंट है, अब इसके बीच में जो भी उसको समस्याएं होंगी वो जाके किसी भी केंद्र पर जाके डॉक्टर से सलाह कर सकती है, इलाज ले सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को अच्छे स्वास्थ्य एवं स्वतंत्र जांच का निःशुल्क लाभ प्रदान दिया जाए। तो महिलाएं हैं जो आर्थिक स्थिति से गुजरती हैं वो जांच नहीं भी करा पाती हैं, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया गया है, निःशुल्क जांच कर दी है, जिससे कि वो अपना तो ध्यान रख सकें और बच्चे का भी ध्यान रख सकें। महिलाओं को उन स्वास्थ्य केंद्रों के मुद्दे और रोगों के बारे में जागरूक किया जा सके, वहाँ पे जितनी भी बीमारियां हैं या फिर प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ हो सकती है, उन सारी कंडीशंस के बारे में उनको समझाया जाता है, बताया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ योजना से देश में मातृत्व मृत्यु दर में कमी आई है। पहले क्या होता था, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता था और जैसे घर पे ही डिलीवरी हो जाती थी तो उसमें माँ के जो दर है, मृत्यु दर है, वो ज़्यादा होते थे चांसेस। लेकिन अब धीरे धीरे कैसे है, जो गांव के महिलाएं हैं वो धीरे धीरे जानकारी लेती हैं, इस तरीके से अब वो भी केंद्र पे आना शुरू हो गया है। तो इससे क्या हुआ है, जो मृत्यु दर है, ठीक है, वो कम हो गया है। अब केवल अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं शहर में ही नहीं बल्कि गांव में भी दी जाएगी। ऐसा कहते हैं कि भाई शहर में सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि गांव में भी वैसी ही सुविधाएं मिले। देश की गरीब महिलाओं को इस अभियान के माध्यम से बेहतर सुविधाएं दी जा सकेंगी। ठीक है। अब इसके द्वारा किसी किसी को इस योजना के बारे में ही नहीं जानकारी है तो उसको कैसे पता चलेगी। ठीक है। अभियान के तहत अस्पताल में डिलीवरी और जच्चा बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखने की कोशिश की जा सकेगी। तो वही सेम चीज़ है, अब हम पूरा प्रोसेस, ठीक है, 1, 9, 16, 24 को क्यों बुला रहे हैं कि भाई बच्चे की डिलीवरी अच्छे से हो, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। यही हमारा मेन उद्देश्य है इस योजना को चलाने का, सरकार का भी यही मेन उद्देश्य है। तो वही सेम चीज़ कह रहे हैं कि इस अभियान के तहत जो अस्पताल में डिलीवरी होगी वो जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। अब जब महिला आए, ठीक, तो उसको क्या क्या चीज़ लेके आनी है, अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर या पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारी चीज़ ले जाना कंपलसरी है। पर आधार कार्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप कुछ भी याद ना रहे तो आधार कार्ड तो ज़रूर लेकर जाएं। ठीक। अब आ जाते हैं उपलब्ध सेवाएं। वही सेम चीज़ है कि हमें किन किन सेवाओं को हमें वहाँ पे मिलेंगी अस्पताल में। सारे इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हीमोग्लोबिन जांच एवं अल्ट्रासाउंड भी फ्री में किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि अब सरकार क्या कर रही है, अल्ट्रासाउंड की जांच भी फ्री में करवा रही है। अगर उन केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो सरकार किसी भी प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट सेंटर पे भी उस सुविधा को उपलब्ध करा रही है। लाभार्थी महिलाओं को ऐसे अभियान के तहत हर महीने की 9वीं तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। यदि इस माह के 9वीं तारीख रविवार या राजकीय अवकाश होने की स्थिति में होती है तो ऐसी स्थिति में अगले कार्य दिवस पर इस दिवस का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। अगर 1, 9, 16, 24 इनमें से अगर कोई भी रविवार पड़ रहा है या फिर अवकाश हो रहा है तो वो अगले दिन मनाया जाएगा, जैसे 9 की जगह 10 को मनाया जाएगा। ठीक। इसमें क्या किया जाता है, जब भी गर्भवती महिलाएं आती हैं तो उसको फॉलिक एसिड भी दिया जाता है, एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स भी दी जाती हैं, आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। गर्भवती महिलाओं को नया उपहार PMS दिवस अब महीने में 4 बार। ठीक, समझ में आया। जो पहले 9 को था अब कब है, 1, 9, 16, 24 को। ठीक। अब EAPMS HRP आइडेंटिफिकेशन प्रोविज़न, इसमें क्या कर रहे हैं हम, HRP हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। उसके लिए भी सरकार ने आशाओं को, खुद जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी प्रोत्साहन देने की कही है। तो सबसे पहले जो चिन्हित उच्च जोखिम युक्त HRP हैं,
ठीक है। अगर वो 3 एएनसी विजिट करेंगी, मतलब 3 बार हॉस्पिटल आएंगी, तो उनको हर बार 100 रुपये मिलेंगे। हेतु 100 रुपये प्रति विजिट आशा को प्रोत्साहन धनराशि दिए जाने का प्राविधान है। ठीक है। तो आशा को, जो भी आशा है गांव की, आशाओं का काम क्या है? गर्भवती महिलाओं का 1 से 9 महीने तक ध्यान रखना, उनको हर विजिट पे अस्पताल लेकर आना, उनकी जांच कराना। तो वो आशा को 100 रुपये मिलेंगे अगर वो 3 बार हॉस्पिटल उसको लेकर आती है। ठीक है। चिन्हित उच्च जोखिम युक्त, जो कि एचआरपी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उन्होंने किसी भी चिकित्सक या फिर गायनिक डॉक्टर से 3 एएनसी जांचें कराई हैं पीएमएस डे पे, तो उसको 100 रुपये मिलेंगे हर विजिट के। ठीक, ये क्या है? सरकार ने प्रोत्साहन राशि रखी है, जिससे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो आने में संकोच ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार आएँ और अपनी जांचें कराएं, जिससे कि जो डॉक्टर है उनको भी पता चल सके कि हाँ, उसके हिसाब से उनको इलाज करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कमेंट में अगर कोई भी डाउट हो क्लास रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये मेरा चैनल है, ठीक है। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल्स में जितने भी हैंडल्स हैं उनको फॉलो करें, ठीक है। वर्षा नर्सिंग क्लासेस के नाम से मेरा इंस्टा पे भी है और फेसबुक पे भी पेज है, यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से भी चैनल है। तो सारी चीज़ जहाँ से भी आप मुझे फॉलो करें, आपको कुछ भी डाउट हो नोट से रिलेटेड या कोई और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।